आइए तो आज आपको बताते चले कि बिहार के जो मज़दूर टनल में फँसे हुए थे, उत्तरकाशी में जो मज़दूर फँसे हुए थे, उसमें जो है बिहार के भी 5 श्रमिक मौजूद थे। उसमें भी बिहार के 5 श्रमिक जो है वो फँसे हुए थे, जिसमें आपको बताते चले कि भोजपुर ज़िले के सहार थाना क्षेत्र के पेऊर निवासी सबाह अहमद भी थे, जो सुपरवाइज़र का काम उसमें कर रहे थे और काफ़ी दिनों से वो लोग उसमें फंसे हुए थे। मैं आपको बताते चलूँ कि 12 नवंबर के बाद जब टनल धंसती है, टनल गिरता है, टूटता है, तो उसमें 41 मज़दूर जो है वो फंस जाते हैं, जिसमें बिहार के भी 5 मज़दूर थे, जिसमें भोजपुर ज़िले के सहार थाना के पेऊर निवासी सबाह अहमद थे, जो सुपरवाइज़र का उसमें काम करते थे, जो सभी मज़दूरों की देखभाल करते थे और उनसे काम लेते थे। उसके बाद जब ये फंसते हैं तो क्या है कि सभी लोग अचानक जो है तबाही के मंजर को सामने नज़र से देखते हैं। उसके बाद जो है शुरू होता है बचाव कार्य। बचाव कार्य में जो है 17 दिन लग जाते हैं। 17 दिन के बाद सुरक्षित 41 मज़दूरों को जो है निकाला जाता है, जिसमें मैं आपको बताते चलूँ कि सभी स्टेटों के जो मज़दूर थे जो इसमें काम कर रहे थे, काफ़ी हंगामा मचता है, काफ़ी टीवी चैनलों पर ये चलता है न्यूज़। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जो है टनल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और 17 दिन बाद जो है फिर से मज़दूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। इसी से जब सबाह अहमद से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है 2-3 किलोमीटर तक डेली लगातार उसमें टहलते थे, किसी तरह जो है खाकर उसमें जो खाना बचा हुआ था उसको खाते थे और रहते थे। इसके बाद सरकार ने राहत कार्य जब शुरू किया, बचाव कार्य जब शुरू किया, तो उसमें खाना दिए जाते थे, जिससे हम लोग भोजन करते थे। उसके बाद जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हमसे गले मिलते हैं, हमें गले लगाते हैं और हमारी काफ़ी जो है सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात होती है, लेकिन जो है सबसे दुख की बात तब होती है, सबसे दुख हमें तब होता है जब बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के कोई अधिकारी वहाँ पूछने तक नहीं जाते हैं, जबकि दूसरे स्टेटों के मज़दूरों को देखने के लिए अधिकारी आते थे। जब वो सभी मज़दूरों को निकाला गया तो उसके बाद भी दूसरे स्टेटों के जो मज़दूर थे जो काम कर रहे थे उसमें वहाँ के अधिकारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने आकर उनसे बात की, उनको सम्मान दिया और उनसे जो है बचाव राहत में जो हासिल होता था उसे वो मदद करते थे। लेकिन बिहार सरकार जो है चूक हो जाती है। बिहार सरकार जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है बिहार सरकार हमें बचाने तक नहीं गई, हमें देखने तक नहीं गई, बिहार का कोई अधिकारी तक नहीं गया। जब हम लोग निकलते हैं वहाँ से, पाँचों मज़दूर जो श्रमिक होते हैं वहाँ से उनको किसी तरह से वहाँ से लाया जाता है, बिहार पटना एयरपोर्ट पर पहुँचाया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से घर पहुँचते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। बिहार सरकार जब सबाह अहमद से जाना गया तो सबाह अहमद ने ही बताया कि बिहार में अगर फैक्ट्री होती, बिहार में अगर कंपनी होती तो हमें आज टनल में फंसने की नौबत नहीं आती। इसके बाद सबाह अहमद को गांव जब पहुंचते हैं तो उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। उनके गांव के घर के लोग जो हैं उन्हें फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, उनका बेटा जो है उनका स्वागत करता है, उनकी पत्नी और माता पिता उनका स्वागत करते हैं। माता पिता की आंखों में आंसू थे, इसलिए कि उनका बेटा जो है बचकर आया हुआ था। उन्हें थाली में फूल लेकर उन्हें आरती जैसे लगाया जाता है, तो आरती उनके आगे आरती लगाई जाती है उनके पत्नी के द्वारा। इसके बाद पत्नी से जब हाल जाना गया तो उन्होंने यही बताया कि खुदा का, भगवान का शुक्र है जो हमारे पति जो हैं वो बचकर निकल कर आ गए हैं। लेकिन बिहार सरकार इसकी सुध नहीं ली। तो ये बिहार सरकार की नाकामी है, जहाँ की नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे जो है सबाह अहमद जी से बात की, लेकिन नीतीश कुमार बात तो करना दूर की बात है, देखने तक बिहार का कोई अधिकारी नहीं जाता है। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है, बिहार की नाकामी का परिणाम है कि बिहार में ऐसी सरकार है जो मजदूरों तो को देखने तक नहीं जाती है। बिहार जो है 40 सालों से जो है नीतीश और लालू की सरकार है, उसके बावजूद भी बिहार के लोग मजदूर बनकर दूसरे स्टेटों में जाते हैं। कभी अफसर बनकर जाएंगे तभी कहा जाएगा कि बिहार विकसित हो रहा है, नहीं तो फिर बिहार विकसित नहीं हो रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है, ऐसा कहना है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि सबाह अहमद ने यह भी कहा अगर बिहार में कंपनी होती, बिहार में फैक्ट्री होती तो आज बिहार से मजदूरों का पलायन नहीं होता। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि बिहार सरकार को क्या जातीय जनगणना में उलझना चाहिए, जातीय राजनीति में उलझना चाहिए, या फिर कोई कंपनी या फैक्ट्री लगाना चाहिए ताकि बिहार के लोग बिहार में ही काम कर सकें। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।